अरे बच्चों, हम लोग अपना इकाई 12 है ना, 12 से हम लोग आज कक्षा शुरू करेंगे। जो कौन सा है? गति। क्या है चैप्टर का नाम? इकाई का नाम क्या है? गति। ठीक है, तो हम लोग यहां से हम लोग आज शुरू कर रहे हैं। गति यानी क्या है? स्पीड। तो हम लोग आज अपना 12वां इकाई से हम लोग अपनी कक्षा शुरू कर रहे हैं। सारे ध्यान से बैठिएगा। ठीक है, ध्यान से बैठिएगा। बहुत ही रोचक चैप्टर है ये, बहुत ही मजेदार इकाई है। आप अगर मजे से सुनोगे तो क्या होगा, आप अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स को, सभी को समझोगे और अच्छे मार्कों से आप सभी पास हो जाओगे। ठीक है, तो शुरू करें मेरे बच्चों। ओके, गति। हमारा इकाई 12वां गति। तो गति क्या है? गति का मतलब है स्पीड। जब आप एक जगह पर रुके होते हो तो क्या होता है? आप विराम अवस्था में होते हो या फिर आप बैठे होते हो तो कैसा होता है? विराम अवस्था में होते हो। लेकिन जब आप अपने जगह से उठकर चलना शुरू कर देते हो तो क्या होता है? गति, है ना? तब क्या होता है? गतिशील अवस्था में होती है। तो आप देखिए कि किस तरह से हम लोग देखेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा, किसको देखा? पक्षियों को, है ना? पक्षियों को क्या देखा होगा आपने? उड़ते हुए देखा होगा। उड़ते हुए देखा है ना पक्षियों को, है ना? हाँ, तो हमने पक्षियों को उड़ते हुए देखा है। उसके बाद फिर क्या है? हमने जानवरों को, आप देखते होंगे जानवर क्या है? जानवरों को चलते हुए देखा होगा आपने। जानवरों को चलते हुए देखा होगा। पक्षियों को उड़ते हुए देखा होगा, है ना? पक्षियां क्या करते हैं? जब बैठे होते हैं थोड़ी देर उसके बाद आप देखते हो कि पक्षियां उड़ रहे हैं, जानवर चल रहे हैं। फिर आपने क्या देखा होगा कि सड़कों पर वाहने, है ना, दौड़ते हैं, चलते हैं। सड़कों पर वाहने क्या करते हैं? दौड़ते हुए देखा होगा आपने। फिर आप अगर अपने आसपास निकल के देखोगे तो आप देखोगे कि तितलियों को फूलों में बैठते हुए, एक फूल से दूसरे फूलों की तरफ रस के लिए उड़ते हुए आपने देखा होगा। देखा है ना? फिर आपने क्या हो देखा होगा? आपने लट्टू, लट्टू सबको पता है ना? ये देखिए लट्टू, लट्टू को घूमते हुए देखा होगा। देखा है ना? आपने मेज कुर्सी, मेज कुर्सी देखी होगी, अपनी जगह पर पड़े हुए है। घड़ी, है ना? घड़ी को टिक 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 करते हुए आवाज से क्या है, चारों तरफ घूमते हुए, राउंड लगाते हुए आपने देखा होगा। तो मेरे बच्चों, हम जब अपने आसपास देखते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं? बहुत से नजारा देखते हैं। पक्षियां उड़ रहे होते हैं, जानवर चल रहे होते हैं, सड़कों पर वाहने दौड़ रहे होते हैं, तितलियां एक फूल से दूसरे फूल में, है ना, उड़ रहे होते हैं, लट्टू घूम रही होती है, मेज कुर्सी घड़ी आदि सामग्री हमने देखा होगा। इन सब चीजों को, इन सब साधनों को आप जब देखोगे तो आप अनुभव करोगे कि कुछ वस्तुएं अपनी जगह पर ही बैठी हुई है ना, स्थिर है, स्थिति नहीं बदल रहा। जैसे कि ये टेबल और कुर्सी, अगर हमने इसकी स्थिति बदला, हमने इसको खींचकर कहीं और ले गए, तभी क्या होगा? इसमें बदलाव आएगा, वरना ये अकेला अपने आप से नहीं चलने शुरू कर देगा, है ना? ये लट्टू अगर हमने घुमाया तभी ये चलेगा, वरना क्या होगा? ये अपने स्थान पर ही बैठा होगा। अगर हमने, या फिर जानवरों को क्या देखते हो आप? अपने स्वयं से चलते हैं, पक्षियां स्वयं उड़ती है, तितलियां क्या है? स्वयं उड़ती है। तो कई प्रकार के परिवर्तन, है ना, कई प्रकार के परिवर्तन हम लोग अपने आसपास देखते हैं। आज हम लोग इन्हीं परिवर्तन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। विराम अवस्था क्या होती है? गति की अवस्था क्या होती है?
इन सब अवस्था के बारे में हम लोग क्या है इकाई 12 गति में चर्चा कर रहे हैं। तो आप सबको पता चल गया ना कि विराम क्या है। विराम विराम यानी क्या है, स्टेट ऑफ रेस्ट। हम लोग जब रेस्ट लेते हैं, अभी आप सभी अपने कुर्सी में बैठे हुए हो, अपने बेंच में बैठे हुए हो, तो क्या है आप कौन से अवस्था में हो, कौन से अवस्था में हो, विराम अवस्था में। विराम अवस्था क्या है बच्चों, स्टेट ऑफ रेस्ट। स्टेट ऑफ रेस्ट, हम लोग रेस्ट कर रहे हैं, विराम अवस्था। गति की अवस्था क्या होती है, गति, गति की अवस्था क्या है, मोशन है ना, स्टेट ऑफ मोशन। हम लोग हिल रहे हैं, घूम रहे हैं, चल रहे हैं, स्टेट ऑफ मोशन यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक जगह पर नहीं बैठे हुए हैं, हम लोग चल फिर रहे हैं, स्टेट ऑफ मोशन है ना, गति। गति, और गति को हम लोग क्या बोलेंगे अंग्रेजी में, स्टेट ऑफ मोशन। विराम को क्या बोलेंगे, स्टेट ऑफ रेस्ट। क्या बोलेंगे, स्टेट ऑफ रेस्ट। तो जब आप अपने बाग में तितलियों को उड़ते हुए देखते हो, तो तितली क्या करती है, एक फूल से दूसरे फूल पर जाती है ना, स्थान बदलती है। तितली क्या कर रही है, अपनी स्थान बदल रही है। लेकिन आप जब फूल को देखोगे, तो फूल क्या है, फूल अपनी ही जगह पर, देख रहे हो ना फूल को, फूल जब देखोगे तो फूल को क्या देखोगे आप, कि अपनी ही जगह पर बैठी हुई, अपनी ही जगह पर टिकी हुई है, फूल कहीं घूम नहीं रही है। उसमें से क्या, कौन घूम रहा है, तितली। कौन घूम रहा है, तितली। देखिए, अगर आप फूल को देखोगे तो फूल अपनी ही स्थान पर है ना, फूल अपने ही स्थान पर रहता है। लेकिन तितली क्या है, तितली घूमती रहती है। तो इसमें विराम अवस्था में कौन है, फूल है ना, जो स्थिर है। कैसा है फूल, स्थिर है। लेकिन जो तितली है, गतिशील है। क्या है, तितली क्या है, गतिशील है, यानी एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती है। तो आपको पता चला, जो तितली जो फूल पे बैठी है वो कैसी है, गतिशील है। जबकि ये फूल, फूल क्या है, स्थिर है ना। तो हम इसी के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, विराम अवस्था और गति की अवस्था। तो यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ना हो, तो वो वस्तु क्या है, विराम अवस्था। वो अवस्था कैसे कहलाती है, कौन सी अवस्था कहलाती है, विराम अवस्था। यदि क्या ना हो, यदि वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो, जैसे हमने फूल देखा, फूल वही पर वही क्या है, स्थिर है। तो अगर वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो, तो वो वस्तु क्या कहलाती है, विराम अवस्था, स्टेट ऑफ रेस्ट। और यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो, तो वो वस्तु क्या कहलाती है, गतिशील। क्या कहलाती है, गतिशील अवस्था। ये आपको समझ में आ गया होगा ना, गतिशील अवस्था क्या कहलाती है, गतिशील अवस्था। अभी आप सिर्फ इसको समझ लीजिए, आप अपने किताब को जब पढ़ोगे तो आराम से, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने दो अवस्थाओं के बारे में अभी बात किया, विराम अवस्था, गतिशील अवस्था। विराम अवस्था, गतिशील अवस्था। यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ना हो, तो वो विराम अवस्था कहलाती है। और यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो, तो वो कौन सा कहलाता है, गतिशील अवस्था कहलाते हैं। ये दोनों अवस्थाएं आपको पता चल गया ना। अब हम देखते हैं गति के प्रकार। बहुत तरह के गतियां होती है, बहुत तरह के अवस्थाएं होती है।
तो आप जरा देखिए कौन कौन से अवस्थाएं हैं, हम एक एक करके उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। हम लोग क्या देख रहे हैं अभी, गति के प्रकार, कि कितने प्रकार के गतियां हैं, गति के प्रकार। आपको चाहिए तो सिर्फ ये टॉपिक्स को आप जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो अपने नोट में सिर्फ ये टॉपिक्स लिख सकते हो, कि आपको पता चले घर में जाकर जब आप किताब पढ़ोगे आज कौन कौन सा टॉपिक हमने लिया है। ठीक है, और पढ़कर स्वयं उसको क्या करोगे, सारी परिभाषाएं जो जो इंपॉर्टेंट लगता है वो सब आप स्वयं लिखोगे। गति के प्रकार, तो हम लोग अभी किसके बारे में चर्चा करेंगे कि गति के कौन कौन से प्रकार है, गति के कितने प्रकार है। सबसे पहला जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो है सरल रेखीय गति। कौन सा है, सरल। आप जब इसको लिख सकते हो कि कौन सा गति है, सरल, नहीं तो किताब है तो उसमें आप अभी अंडरलाइन कर सकते हो, सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति। इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन। वो भी जरा समझ लीजिए, रेक्टिलिनियर मोशन। अब देखिए सरल रेखीय गति क्या है या रेक्टिलिनियर मोशन क्या है, आप जरा समझ लीजिए। जब कोई वस्तु सरल रेखा यानी एक ही रेखा में गति करती है ना, हम आपको दिखाते हैं। जब कोई वस्तु क्या होता है, एक ही रेखा में, जैसे कि आपने सिपाहियों को क्या करते हुए देखा होगा, मार्च पास्ट करते हुए देखा है ना। तो ये कैसे हो रहा, कैसे चल रहे हैं ये लोग, एक ही रेखा में, देख रहे हो ना, लाइन बने हुए हैं और उसी लाइन में क्या कर रहे हैं, मार्च पास्ट कर रहे हैं। तो मार्च पास्ट करते हुए सिपाही की गति कैसा है, सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति। कैसा है, सरल रेखीय गति। फिर आप देखोगे, आप जब सड़कों पर देखते हो तो क्या देखते हो कि वाहन, है ना, वाहन चल रहे होते हैं। आप अगर ध्यान से देखोगे तो आप क्या देखोगे, एक ही तरफ यानी एक ही गति में, एक ही लाइन में सारे वाहने जा रहे होते हैं। ये नहीं कि एक ऐसा जा रहा दूसरा उस तरफ से जा रहा हो। तो चलती हुई, जैसे सीधी सड़क पर दौड़ते हुए वाहनों की गति कैसी गति है, चलते हुए वाहनों की गति सरल रेखीय गति है। किस तरह की गति है, सरल रेखीय गति है। मार्च पास्ट करते हुए सिपाहियों की गति कैसी है, कैसे गति होती है, सरल रेखीय गति। जब आप असेंबली के लिए जाते हो स्कूल में, तब आप क्या करते हो, सभी लाइन बनाकर जाते हो ना, लाइन में जाते हो। और जब आप अपने ग्राउंड में खड़े होते हो तो एक एक क्लास, एक एक कक्षाएं अपने अपनी जगह पर लाइन में बहुत ही अच्छे से सुंदर ढंग से खड़े होते हैं। तो आप उस समय कौन सी गति में खड़े हो, सरल रेखीय गति, है ना। तो सरल रेखीय गति क्या है, जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है। कैसे गति करती है, सरल रेखा में, एक ही लाइन में, तो उस गति को सरल रेखीय गति कहलाती है। उस गति को क्या कहलाते हैं, सरल रेखीय गति कहते हैं। तो हमने देखा सबसे पहला जो है सरल रेखीय गति, हम गति के प्रकार के बारे में बात कर रहे हैं। सरल रेखीय गति, रेक्टिलिनियर मोशन जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं। और उसमें हमने क्या देखा कि जब एक ही रेखा में गति चल रही हो, गति कर रहे हो, जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करता है, उस गति को कैसा गति कहते हैं हम लोग,
सरल रेखीय गति, है ना। अब अगला देखते हैं, अगला गति कौन सा है। ये सरल रेखीय गति क्या है, ये आप क्या करोगे, अपने किताब में आपकी सारी परिभाषा दे रखी है, उसको देखकर हम लोग क्या करोगे, आप लोग उसको लिखोगे, अपने नोटबुक में लिख कर आओगे, अगली कक्षा में हम आपसे पूछेंगे सवाल। अगली गति है वृत्तीय गति। वृत्त है ना, वृत्तीय गति, जब इसके नाम से ही क्या आपको लग रहा है, गोल, है ना। अगला कौन सा गति के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वृत्तीय गति। वृत्तीय गति जिसे अंग्रेजी में हम लोग क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर यानी कैसा मोशन चल रहा है, सर्कल में, है ना, सर्कल में क्या कर रहे हैं, मोशन, सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। कैसा चल रहा है, सर्कल में, एक यानी गोल गोल, है ना। कैसा गति चल रहा है, गोल गोल। हम आपको एग्जाम्पल के साथ अभी समझाएंगे। चलिए, अगर आप क्या करोगे, कोई पत्थर, एक पत्थर को क्या करना है, एक धागे से बांधना है। एक पत्थर लेकर आप क्या करोगे, एक जैसे कोई भी एक डोरी ले लीजिए, एक डोरी या धागा, है ना, लेकर क्या करोगे आप, एक सिरे पर पत्थर को मजबूती से आप बांध दो, दूसरे सिरे को अपने हाथ में पकड़कर क्षितिज की तरफ यानी आकाश की तरफ चारों ओर घुमाओ उसको, है ना, उसको घुमा दीजिए, तल में, क्षितिज तल में क्या कीजिए, उसे घुमा दीजिए। उसके बाद, घुमाने के बाद पत्थर क्या करना है, इस पत्थर की गति का अवलोकन कीजिए कि कैसे गति में ये पत्थर घूम रहा है। तब आप देखोगे कि पत्थर का वो टुकड़ा कैसा वृत्ताकार, है ना, कैसा घूम रहा है, वृत्ताकार में घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है। किस तरह से घूम रहा है, वृत्ताकार में घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है। फिर आप देखोगे, अगर हम लोग दूसरा उदाहरण ले, हम लोग क्या करें, दूसरा उदाहरण अगर ले, तो आप लोग देखोगे कि पृथ्वी, पृथ्वी जो है सूर्य के कैसे घूमती है, सूर्य के जो है चारों ओर, यानी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, सूर्य के चारों ओर सूर्य की गति भी कैसे गति है, कैसे गति है, वृत्ताकार, है ना। किस तरह की गति है, वृत्ताकार गति है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। फिर आप देखोगे कि जैसे कि घड़ी है, क्या है, घड़ी है, घड़ी की सुइयों की गति, है ना, किस तरह से घूम रही है, वृत्ताकार। कोल्हू चलाते हुए बैल की गति, यानी वो भी क्या है, उसके फील्ड में यानी उसकी जगह पर, खेत में ऐसे गोल 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 घुमाते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि क्या देख रहे हैं हम लोग, वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के, है ना, जैसे कि ये देखा पत्थर, निश्चित बिंदु है, यहां पर क्या है, एक निश्चित बिंदु है, निश्चित बिंदु के चारों ओर एक निश्चित दूरी में, है ना, एक निश्चित दूरी दे रखी है, इस दूरी में वृत्ताकार मार्ग पर जब चक्कर लगाती है, तो उस गति को वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे कि आपके टेक्स्ट बुक में आप देखोगे, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, वो भी कौन से आकार में हो रहा है, वृत्ताकार आकार में गति हो रही है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, घड़ी की सुइयों की नोक, है ना, किस तरह से जा रही है, एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर घूम रही है वृत्ताकार में। तो इस तरह से बहुत से उदाहरण आपके किताब में दे रखा है।
तो ये क्या है? वृत्तीय गति। कैसे गति है? वृत्तीय गति। उसके बाद अगला गति हम देखते हैं कौन सा है। अगला है घूर्णन गति। अगला गति हम देखते हैं कौन सा है। अगला है घूर्णन गति। आप सारे सभी में कंफ्यूज नहीं होना। सारे गतियों को क्या करना है, आपको अच्छे से याद रखना है और आज घर में जाकर सारे लिख कर आओगे। सभी लिख कर आओगे। अगले कक्षा में हम आपसे पूछेंगे कौन कौन से गति है, क्या क्या कहते हैं घूर्णन गति, यानी इसको क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन यानी घूर्णन गति। आपने क्या देखा होगा? लट्टू को देखा होगा, है ना? लट्टू आपने देखा होगा। तो इसमें क्या देखते हैं आप लोग? लट्टू में क्या देखते हैं कि जब लट्टू में आप लोग क्या देखते हो कि जब एक जगह पर जब आप लट्टू घुमाते हो तो देखिए एक पॉइंट है, यहां पर एक निश्चित बिंदु है। उस निश्चित बिंदु में जब आप लट्टू को रखते हो तब क्या होता है? उसी बिंदु में वो चक्कर लगाती है ना? जब आप लट्टू के डोर को जब आप घुमाते हो तो लट्टू अपनी दूरी पर घूमने लगती है। इस प्रकार की गति को घूर्णन गति कहते हैं, यानी एक निश्चित बिंदु पर क्या करती है? वो घूमती है, अपने अक्ष में घूमती है। जब कोई वस्तु अपनी, जैसे कि आपने और उदाहरण दिखाते हैं हम लोग आपको, और भी उदाहरण है जैसे कि क्या आपने देखा होगा कुम्हार को, है ना? ये देखिए, जब मिट्टी के घड़े जब बनती है तो ये देख रहे हो ना, एक निश्चित बिंदु पर, एक निश्चित बिंदु पर घूमती हुई, है ना? एक निश्चित बिंदु पर, जैसे कि बर्तन बनाने वाले कुम्हार है, एक निश्चित बिंदु पर चारों तरफ घूमते हुए क्या कर रहा है? चाक की गति, यानी इसमें क्या है? ये चाक क्या है? बर्तन से घूम रहा है। ये जो घड़ा है जो हम बना रहे हैं वो घूम रही है। तो इस गति को भी कैसे गति बोलेंगे हम लोग? घूर्णन गति। घूमती हुई फिरकी की गति आपने ये देखा होगा, चरखा सब देखा होगा ना? तो ये क्या, ये भी एक निश्चित बिंदु पर क्या हो रहा है? घूम रही है। निश्चित बिंदु पर घूम रही है। तो इस तरह के गति, यानी जब कोई वस्तु अपनी दूरी यानी अपने एक्सिस या अक्ष के चारों ओर घूमती है, यानी एक निश्चित बिंदु होती है, उसके चारों ओर जब घूमती है तो उस गति को कैसे गति कहते हैं? घूर्णन गति। तो इसके बारे में हम आपको अपनी अगली कक्षा में और भी उदाहरण देंगे और यहां से हम लोग फिर से शुरू करेंगे, क्योंकि अभी क्या है, हमारा समय समाप्त हो चुका है। ठीक है? तो अगली कक्षा में आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़कर आइएगा और सारे जो जो गति के प्रकार हमने आपको बताया है उसको जरा आप अपनी नोटबुक में लिख कर भी आओगे, और कोई भी डाउट हो तो आप पूछोगे। तो अगले कक्षा में हम फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।